एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली व्लॉग पार्ट 2। मेरा नाम है शिवांगी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैरिको का जॉब इंडक्शन कैसा हुआ और अब हम दिल्ली दर्शन पे हैं। आउटफिट चेक करके हम देखने चले गए दिल्ली की रात कैसी है। तो हम पहुंच गए डीएलएफ साइबर हब। अब ऑब्वियसली बजट तो था नहीं, लेकिन देखने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं। देखो यार, जगह तो सच में बहुत सुंदर है और नाइट लाइफ भी दिल्ली की बहुत अमेजिंग है। एंड दिस प्लेस वाज सो काम टू सिट। फिर मैंने एस्थेटिक फोटोज लेने की कोशिश की। हाँ हाँ, बस कोशिश। इतना डांस करने के बाद जब भूख लगी तो दिल्ली की जान मोमोज खाने आ गए यार। हेलो गाइस। ये है मेरा स्कूल फ्रेंड और उसके कलीग्स जिससे मैं मिलने आई थी। दिल्ली की रात तो देख ही ली थी, लेकिन अब दिन भी तो देखना बाकी था ना, तो हम निकल गए सरोजनी शॉपिंग के लिए। इतनी हाइप सुनी थी मैंने इस जगह की, एंड मैं फाइनली वहां पहुंच चुकी थी। हेयर इज सरोजनी मार्केट। नहीं वो हवा चली जाएगी ना। तो क्या हो गया? मैं तो हटा देती हूँ। यहाँ पे मेरे व्लॉग के वॉइस ओवर की बात हो रही है। तो पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। अब दिल्ली तो वही घुमा सकता है ना जो दिल्ली में रहता हो, तो धर लिया मैंने इसको, बोला चल दिल्ली घुमा। तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ की भीड़ और इस मार्केट की वैरायटी को। बस फिर मैंने कर दिया अपना काम चालू। अरे चोरी नहीं, शॉपिंग की बात कर रही हूँ पागलों। व्लॉग के एंड में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा, तो कहीं जाना मत। फिर मैंने खाई है स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी सॉफ्टी, जो कि एक एपिक कॉम्बिनेशन है। घूमते घूमते हमने देखा कि यहाँ पर इंस्टेंट स्टैम्प वाले मेहंदी और टैटू वगैरह लेडीज लगा रही है, तो हम लोग एक्साइटेड हो गए। पर हमारे साथ थोड़ा सा स्कैम हो गया। हमने इनसे पूछा कि कितने का कर रहे हो आप मेहंदी वगैरह, तो इन्होंने बोला 10 रुपए। बाद में पता चला कि ये एक स्टैम्प का 10 रुपए ले रहे हैं। फिर ये 10 हुआ और ये 20 और उसके बाद ऐसे करते करते 100। और हम दो मासूम बालक इस बात से अनजान टैटू करवा रहे थे। मेरी शादी है गाइस। बस तुरंत ही मैं जा रही हूँ। जो भी हो, अब मेहंदी तो सुंदर लग रही थी। तो देखा आपने? ये क्या बात है? दांत खट्टे करने के लिए हमने कैरी भी खाई। इस सब के बाद हम पहुंच गए लोधी गार्डन घूमने। अरे कौन बोलता है दिल्ली में पोल्यूशन है, देखो कितनी तो हरियाली है। जगह तो काफी सुंदर है यार। एटलीस्ट एक ढंग का ब्लॉग तो आएगा मेरी वजह से। ओफो। 6 सब्सक्राइबर बढ़ाए कर। इस मोटे की बात को इग्नोर करके मैंने बहुत सारी फोटोज खींची। इसके बाद हम ये हिस्टोरिकल जगह देखने लगे, जिसका नाम मुझसे मत पूछना, मुझे नहीं याद है। काश मैं आप लोगों को अपनी आंखों का सुकून इस वीडियो के थ्रू दिखा पाती। लिटरली शाम के टाइम इतना प्यारा और इतना सूदिंग वहां पे लग रहा था बैठ के। दो कपल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अपना प्री वेडिंग शूट भी कराने आए थे इधर। इसके बाद मैंने फिर से अपनी एस्थेटिक फोटोज खींचने की कोशिश की। हाँ हाँ, कोशिश की। ये सब इंस्टा पे तुम लोग चेक कर सकते हो। और अब दिल्ली को अलविदा बोलने का समय आ गया था। बहुत मजा आया यार, लेकिन अब घर जाना था। और एक बात, दिल्ली के डॉगी तो बड़े गोलू मोलू होते हैं यार, हमारे यहाँ के तो मरियल होते हैं। मेरी रात की ही बस थी, तो सोते सोते हिलते डुलते मेरी पूरी जर्नी तय हो गई और अगले सुबह मैं लखनऊ पहुंच गई। मेरे घर के सारे लोग एक एक करके मुझे फोन करके पूछ रहे, अब पहुंची, लो पहुंच गई मैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि मेरी कंपनी की तरफ से एक हैम्पर मिला है, तो आओ दिखाती हूँ कि हैम्पर में क्या था। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे घर का राशन का इंतजाम हो चुका था। ओह नो, असलियत दिख गई। एस्थेटिक शॉट्स तो डालना भूल ही गई। कोई बात नहीं, अब देख लो। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सबके लिए दिल्ली से क्या लेके आई। कह रही थी ना उस दिन, कलर कैसा है बता दो। दिखाओ। मेरे बेटा छोटी है। ये कैसी लग रही है? ये टी शर्ट में बड़े अरमानों से बाबा के लिए लेके आई थी, लेकिन इनको छोटी पड़ गई। चलो अगली बार लेके आऊंगी अब। और ये मैं डैडी के लिए लेके आई थी। ये गिफ्ट्स रिसीव की हुई प्यारी प्यारी शक्लें देखकर कितना अच्छा लगता है ना। ये शर्ट मैं अपने लिए लेके आई थी। होली की कलर। चलो अब हमारी बातें तो चलती रहेंगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।